बागवान भाइयों नमस्कार। हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। बागवान भाइयों, आज मेरे साथ मेहमान बागवान साथी हमारे जो उत्तराखंड से हैं, जिनका नाम है अखिल पंत जी। आइए उनका परिचय उन्हीं से जानते हैं, अखिल जी के शब्दों में ही। अखिल जी नमस्कार, हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आपका स्वागत है। नमस्कार जीतू सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी जो आज बड़ा सौभाग्य का दिन है सर, आपसे बात करने का मौका मिला। जी अखिल जी, आपका आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर आज क्योंकि मौसम जो है बहुत अधिक खराब है सर, और 2 दिन से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, तो सभी नेटवर्क की सर समस्या हो गई है, तो इस वजह से सर वीडियो लाइव होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जी। ठीक है अखिल जी, आप जी अपने जी शब्दों सर। में अपना परिचय हमारे बागवान भाइयों को दे। जी जी सर, नमस्कार सभी बागवान भाइयों, जो भी जीतू चौहान जी के इस शानदार प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का, जो कि आपके जो है रोहडू से लगता वही जिला है, यहाँ का रहने वाला हूँ। हमारा जो ब्लॉक है ये भटवाड़ी ब्लॉक है, और जो हमारी जो सेब की जो खेती होती है यहाँ पर हर्षिल घाटी के नाम से जो है यहाँ का सेब प्रसिद्ध है। तो हर्षिल घाटी से ही मैं बागवानी, वहीं पर मैं बागवानी करता हूँ। हर्षिल घाटी अपने जो गंगोत्री धाम है, बिल्कुल वहीं से अपना 20 किलोमीटर आगे, हर्षिल से आगे आपका गंगोत्री धाम पड़ता है। और मैं सभी को गंगोत्री धाम से सभी बागवान भाइयों को नमस्कार करता हूँ। जी अखिल जी, बहुत अच्छा लगा। आप गंगोत्री धाम के नजदीक से आप है और आज जी सर। हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में मेहमान के तौर पर आज मेरे साथ आप है। अखिल जी, आपको जी ये जो कोर्स है, वीडियो लर्निंग मॉड्यूल है, मॉडर्न एप्पल फार्मिंग जिसका नाम है, जी 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 सर। आपने कब ये एनरोलमेंट कब किया था अखिल जी? सर ये जो आपका जो आपने जो मॉडर्न एप्पल फार्मिंग का जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है सर, सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो है सर ये बागवानी के क्षेत्र में इस तरह का एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, और इससे सर लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपका इसका धन्यवाद करता हूँ। जी और मैं सर आपको आपको फेसबुक पे फॉलो करता था, और फेसबुक के आपके जो मैं पेज को लगातार आपको देखता रहता था, तो वहीं से मुझे ये जानकारी मिली कि आप इस तरह का प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं। और सर जैसे ही ये मुझ तक खबर पहुंची, तो आपने जिस दिन ये शुरुआत करी थी, मैं पहले दिन से ही आपको जो है ये इनरोलमेंट कर लिया था। जी जी। ठीक है अखिल जी, आपने वीडियोस सारी देख ली होंगी। मॉड्यूल के अंदर जो 13 वीडियोस हैं, आपने सारी वीडियोस देखी। जी सर। वीडियोस के बारे में आप क्या कहेंगे? वीडियोस देख के आपको क्या लगा? क्या वीडियोस के अंदर की जो जानकारियां हैं जी उससे हमारे बागवान भाइयों को भी आप जी रूबरू सर। कराएं प्लीज। जी सर। सर मैं ये बताने से पहले थोड़ा सा और एक चीज बताना चाहूंगा कि जी सर हम लोग जो है युवा लोग हैं, और मेरा सर इसमें कोई भी फैमिली बैकग्राउंड सेब की बागवानी में नहीं है। तो हम जैसे युवा सर जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। क्योंकि सर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है सर, कि कभी भी हम कहीं से भी जानकारी लेते हैं, तो सर वो जानकारी आधी अधूरी, या वो उन लोगों के लिए होती है कि जो उस क्षेत्र में काफी सालों से काम कर रहे हैं सर। मेरे जैसे युवा और कई कई ऐसे युवा हैं सर, जो कि अभी एबीसीडी भी सेव का नहीं जानते। और सर आपने, जब मैंने वो आपके जितने भी आपने वो जो मॉड्यूल बनाए थे सर, उसमें जब मैंने देखना शुरू किया, तो मुझे कहीं भी ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी सर कि मैं नया हूँ। क्योंकि आपने उसमें एक बहुत अच्छी बात बोली सर, कि जितना भी आपने सीखा है या नहीं सीखा है, आप वो सब भूल जाइए, और आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपको कुछ नहीं आता है। तो सर वो जो होता है ना कि क्लास 1 से जो बच्चा शुरू करता है, तो वो वैसे ही सर वो सारे पूरे एपिसोड हमने देखे, और अपने जो है बेसिक थोड़ा सा क्लियर किया। आपने कहा था डायरी पेन लेके बिल्कुल बैठिए, तो वो सर नोट करते हैं, भूल जाते हैं सर, दोबारा उसको देखते हैं, और उससे सर एक कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप हुआ है, एक उससे जो है जानकारी, और आज हमें पता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या चीज पूछनी है। तो सर ये जो है ना, नए युवा वर्ग के लिए, और जिनको जो है सर सेब बागवानी शुरू करनी है, उनके लिए इससे अच्छा कोर्स और प्लेटफॉर्म कोई और नहीं है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नए लोग बागवानी में है, जिनको अभी
शुरुआती जो अभी शुरुआती दौर में है उनको बागवानी के बेसिक्स जो है क्लियर नहीं होते। और मैं तो देखता हूं कि बागवानी में जो लोग हैं उनके भी काफी चीजें, क्योंकि रूट स्टॉक्स नई चीज है। अब क्लोनर रूट स्टॉक क्या होता है और सीडलिंग क्या होता है, ये उन लोगों को भी मालूम नहीं है जो है 20-20 30-30 वर्षों से बागवानी कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं हिमाचल के उन बागवान भाइयों के अंदर भी है जो कई दशकों से जो है बागवानी कर रहे हैं। कल्टीवर्स स्ट्रेन्स को लेकर के लोगों में कंफ्यूजन है। जो बीमारियां हैं, जो फंगल डिजीजेस हैं, उनको कंट्रोल करने को लेकर बागवानों के मन में जो है, मस्तिष्क में अभी तक जो है ये क्लियर नहीं है कि जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, जो फंजीसाइड्स है, उनके अलावा और कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनसे हम जो है ये फंगल डिजीजेस को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है सभी बागवान भाइयों को जो है इस वीडियो लर्निंग मॉड्यूल का फायदा होने वाला है। जी अखिल जी। मुझे लगता है अखिल जी से नेटवर्क, हमारा कनेक्शन जो है एक बार फिर कट गया है। हेलो अखिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। जी सर, बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल। बीच बीच में ब्रेक हो रही है आवाज। जी सर, जी सर, अभी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, अभी आवाज आ रही है। मुझे लगता है ये एक तरफा अगर आप ही बोलते रहे तो शायद ये नेटवर्क, अगर थोड़ा सा मैं बोलता हूं तो बीच में आपका जो है कनेक्शन कट जाता है। जी सर, आज सर कनेक्शन की दिक्कत है, लेकिन जितना भी बातचीत हो पाए सर उतना अच्छा रहेगा। तो जी सर, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल, अभी बहुत क्लियर आवाज आ रही है। जी अखिल जी, आपने हमारी अभी तक कितनी वेबिनार्स हुई हैं? लगभग 5 वेबिनार अभी तक हुई हैं। और कोर्स में जो है, जो जैसे ईयर कैलेंडर आपको मिलता है, आपके मन में कहीं कंफ्यूजन है कोर्स को लेकर के, या क्लियर है कि कोर्स कहां किस तरफ को जाने वाला है हमारा? जी सर, जी जी सर। जैसा शुरुआत में सर, जब कैसे होगा, आगे क्या होगा, लेकिन सर जैसे जैसे आप जो है समझाते गए और जैसे जैसे फ्लो आता गया, तो सर अब हमें इंतजार रहता है कि कब जो है नेक्स्ट संडे आएगा और कब हमारा जो है वेबिनार शुरू होगा। और सर जो आपके बताने का जो तरीका है, बिल्कुल जीरो से आप एक तो बताते हैं, और दूसरा आप जो रिपीट करते हैं 2-3 बारी, उससे सर काफी फायदा मिलता है। क्योंकि सर अधिकांश लोग पहाड़ी क्षेत्रों के नेटवर्क की सर समस्या हो जाती है। तो जो आप 2-3 बार वो चीजों को रिपीट करके और अच्छे से आप समझाते हैं, तो सर उससे बड़ा फायदा लगा। और जैसे जैसे सर आगे कोर्स चल रहा है, तो हमें बिल्कुल आशा है और सर बिल्कुल विश्वास है कि हम लोग भी आपसे कुछ प्रेरणा लेंगे, कुछ सीखेंगे, और बागवानी के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम जरूर कर पाएंगे सर। जी बिल्कुल अखिल जी, देखिए हमने अभी जो है, जो प्रश्न उत्तरी जो कार्यक्रम हमारा होता था, आप वेबसाइट के ऊपर आप जो है प्रश्न डालते थे, फिर उसके आंसर जो है जी इतवार को जो है वेबिनार के माध्यम से दिया जाता था। तो लगातार जो है जी सर। कोर्स को किस तरह से इजी अवेलेबल बनाया जाए बागवान भाइयों के लिए, तो इसके ऊपर जो है मैं और मेरी टीम पूरी जी सर। तरह से रात दिन जुटी हुई है। और अभी क्वेश्चन आंसर के जी मामले में सर। हमने और डेवलपमेंट किया है। अब आप जब भी प्रश्न करेंगे, जी आपको सर। जो है सेम डे उसका आंसर मिलेगा। और इसकी जी सर। जो है घोषणा, आने वाला जो Q&A सेशन इतवार को होने वाला है वेबिनार, उस दिन जो है आपको बताया जाएगा किस तरह से आपने प्रश्न पुट करने, और आपके प्रश्नों के उत्तर जो है किस तरह से डेली जो है रोज आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, और बड़ा इजीली आप जो है अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सर। जी सर, जो आपने सर ये नई चीज जो शुरू करी है, तो इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इससे हम लोगों को और भी ज्यादा फायदा होगा सर। और जो हमें अगर उस दिन या 1-2 दिन के अंदर जो भी आपसे उत्तर मिलेगा, तो हमारी जो जो भी समस्या किसानों की है, जो भी समस्या जो है सेब की खेती में आती है सर, तो उनको आसानी से हम लोग समझ पाएंगे, और उनका आपकी जो आप जानकारी देंगे उसके हिसाब से हम उनको ट्रीट कर पाएंगे सर। तो सर इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप ये नई जो है एक इसमें नया जो तरीका ला रहे हैं सर। और सर इसमें मेरा एक समस्या है सर, कि इसमें जैसे कई बार हम लोग जब बगीचों में रहते हैं और
ज्यादातर समय सर शनिवार इतवार का ही मिलता है जब हम लोग जाते हैं। तो सर वहाँ पर लाइट और नेटवर्क की बड़ी समस्या है सर। आज तो सर खैर पूरे ही जिले में दिक्कत है, लेकिन सर फिर वो कई बार छूट जाता है सर। तो उसका आप सर एक बार ध्यान रखिएगा कि जो चीजें छूट गई तो उनको कैसे हम लोग दोबारा मतलब एक रिपीट टेलीकास्ट हो जाए या किस तरीके से सर कुछ अगर हो जाता तो वो भी काफी सुविधाजनक रहता तो सर। जी अखिल जी, देखिए मैं बिल्कुल हर वक्त रात दिन मैं सोच रहा हूं कि किस तरह से जो है इस कोर्स को बिल्कुल इजीली अवेलेबल बागवान भाइयों तक कराया जाए और इस तरह की जो भी समस्याएं वो दूर की जाए। आपका जो सुझाव है वो बिल्कुल नोटेड है और जी इसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे। और भी काफी लोगों की जो है ये परेशानियां हैं इससे संबंधित, तो इसको सॉर्ट आउट करने की हम कोशिश करेंगे। तो आप बताएं, वेबिनार जो है आपने 3-4 वेबिनार्स किए हैं, कोई आपको जी जो है सर। इन वेबिनार से नया, आपको वेबिनार से क्या सीखने को मिला? जैसे रूट रॉट के ऊपर एक दिन था, कलर प्रॉब्लम के ऊपर था, जी समर प्रूनिंग के ऊपर था। कुछ आप हमारे बागवान भाइयों को बता जी सकते हैं कि सर। आपने वेबिनार में स्पेशली आपने क्या सीखा है? 1-2 पॉइंट्स। जी सर। जी सर। सर मैं जो मैंने सर यहाँ पर जब मैंने बगीचा 2011 में लिया था सर, तो उसमें कुछ पेड़ मेरे पास में जो थे वो फ्रूटिंग पे आने वाले थे, तो कुछ मैंने पेड़ वो लिए थे। तो सर 2-3 साल बाद जब मैंने देखा तो उसमें जो है कुछ पेड़ों की टहनियों में जो है पत्तियां देर में आने लगी और लग रहा था कि वो सूख जाएंगी, लेकिन वो जून जुलाई आते आते सर वो वापस से जो है वापस से अपने जो है पत्तियां कलर वगैरह आने लगा। तो सर ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, और प्रैक्टिकल सर सुनी सुनाई बातें और सब जो है जो ढर्रा एक चला आ रहा है सर बागवानी में कि सुनी सुनाई बातें। तो लेकिन सर जब मैंने आपका जो है रूट रॉट वाला जो मैंने वेबिनार अटेंड किया, तो सर आपने उसमें कई सारी चीजें बताई, पत्तियों के कलर से लेके उनके लक्षण और पेड़ क्या बोलना चाह रहा है, वो अपनी बीमारी को आपको किस वे में बताना चाह रहा है, वो सर आपने सब बताया। उसके चाहे वो पत्तियों के रंग से हो सर, चाहे वो उसके तने के छिलके निकलने से हो, उसके कलर से हो। तो सर वो मुझे समझ में आया कि वो रूट रॉट की समस्या है सर। और फिर सर आपने जो उसका ट्रीटमेंट बताया वो बहुत ही कम लोगों को यहाँ पर सर पता है कि उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। और सर अधिकांश क्या होता था कि पेड़ चल रहा है और उसको खाद पानी देते रहो, लेकिन वो पेड़ धीरे धीरे मर रहा है सर। और ऐसे ही कई कई जगह कई क्षेत्रों में सर ये समस्या थी। लेकिन सर आपने जो रूट रॉट का जो बताया पूरा मैंने डायरी पे नोट किया और अभी मैं सर वही सब चीजें अप्लाई करने वाला हूँ। जी जी अखिल जी, बहुत बढ़िया। अखिल जी, हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आज मुझसे आप कोई स्पेशल कोई प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हो? एक प्रश्न जैसे मेहमान बागवान साथी जो है जी हॉर्टिकल्चरल टॉक शो जी में करते हैं, आपका प्रश्न आज मेरे से जी क्या है? जी जी सर। तो सर मैं नए बागवान होने के नाते मेरा सर आपसे ये प्रश्न है कि हम लोग जब हम नई कोई जमीन लेते हैं सर, और हमारे यहाँ पर सर जो हर्षिल जो घाटी है 8,000 से लेकर 9,000 इसकी हाइट है, और सर जो मेरा जो बाग है वो 8500 से 9,000 के बीच में है सर। तो सर नया किसान होने के नाते सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम क्या चीज लगाएं। और सर जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है रूट स्टॉक सीडलिंग स्ट्रेन वैरायटीज जो, तो सर इसमें बड़ा इंसान कंफ्यूज हो रहा है सर। जितने भी हम वीडियो देखें या जितना भी रिसर्च करें तो हर जगह नई नई चीजें चल रही है सर। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि सर इतनी हाइट पे और कोई किसान कोई नया आपका छात्र कोई बागवानी करना चाहता है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे सर कि वो सीडलिंग पे जाए, रूट स्टॉक पे जाए, और सीडलिंग रूट स्टॉक के बाद में सर उस पे क्या स्ट्रेन क्या वैरायटी वहां पर काम करेगी। और सर आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर अभी 100% जो है सीडलिंग परंपरागत प्लांट जो लगे हैं, और अधिक ऊंचाई होने से सर यहाँ पर कोई लोग रिस्क भी नहीं लेते हैं। तो जो सर चला आ रहा है वही परंपरागत जो है पेड़ वही चले आ रहे हैं सर। तो सबसे पहला सवाल सर कि हम क्या लगाएं। जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है अखिल जी, और बहुत सारे बागवान भाइयों की ये कंफ्यूजन भी है। हालांकि ये कोर्स के अंदर जो है इसके ऊपर अलग से वेबिनार होने और पूरी डिटेल में मैं हर एक विषय को लेने वाला हूं। कोर्स में आपको जी एज सर। आप एनरोल्ड स्टूडेंट इन दिस कोर्स, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सारे जितने भी आपकी समस्याएं, जितने भी आपके डाउट हैं, वो सारे डाउट पूरी विस्तार के साथ आपको जो है इस कोर्स के अंदर जो है अलग अलग वेबिनार्स के माध्यम से समझाए जाएंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन फिर भी आज जी आपका जो प्रश्न है, मैं चाहता हूं जो बागवान भाई इस हॉर्टिकल्चरल टॉक शो को देखते हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं जो है ये जानकारियां मिलती रहे।
अखिल भाई, आपने कहा कि आपके यहाँ जो है जो हाइट है वो 8 से 9,000 फीट है। बिल्कुल, मेरा अपना एक बगीचा जो है 8300 फीट में है, और जी ऐसी सर। जगह में जो है अमूमन सिंचाई का साधन नहीं होता है। मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या है। यदि आप इरिगेशन कर सकते हैं तो आपको जो है जी सर। अवश्य रूट स्टॉक की तरफ जाना चाहिए। लेकिन एक चीज वहां पर, यदि आप क्लोनल रूट स्टॉक अडॉप्ट करते हैं तो आपको वहां पर क्लोनल रूट स्टॉक पर जब प्लांट बनाएंगे तो उसको जो है आपने धीरे धीरे कैनोपी डेवलप करनी है। मींस की कैनोपी को डेवलप करते करते उस प्लांट की जो थिकनेस है, जो उसकी मोटाई है, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। क्योंकि आजकल जो बागवान भाई नई प्लांटेशन करते हैं, नई प्लांटेशन में पौधे को एकदम से उसकी हाइट तक पहुंचाने का जो ट्रेंड है वो जो है, इसमें क्या है, इसमें प्लांट की ब्रेकेज, प्लांट के टूटने का जो है खतरा ज्यादा रहता है। क्योंकि पौधे की जो मोटाई है वो उतनी नहीं बढ़ पाती है जितनी उसकी हाइट बढ़ती है। तो जहां बर्फ ज्यादा गिरती है वहां मुझे लगता है कि पौधे की थिकनेस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। उसको एकदम ऊपर ना पहुंचा के उसको जो है धीरे धीरे हम जो है उसको हाइट की तरफ लेके जाए, उसकी कैनोपी को बनाने में हम काम करें। जहां तक वैरायटी की बात है या स्ट्रेन्स की बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को उन स्ट्रेन्स की तरफ जो है ज्यादा जाना चाहिए जिनकी प्लांट्स और जिनका बडवुड या सियोनवुड जो है इजीली अवेलेबल है और जो पिछले कई वर्षों से अच्छे से परफॉर्म कर रहा है हमारे हिमाचल में या कश्मीर में या उत्तराखंड में। तो ऐसे स्ट्रेन्स की तरफ अगर जाते हैं तो इसमें जो है गलती या कुछ कोई और वैरायटी आपको मिलने की आशंकाएं कम रहती है। इसलिए जो वैरायटीज पहले से सही परफॉर्म कर रही है उनको चेंज करने का जो है कोई सही कारण मुझे नहीं लगता है। जैसे आपकी जो हाइट है इसमें ऑर्गन 2 और एस पर बहुत अच्छा बनता है, साइज भी अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहती है क्योंकि स्पर वैरायटी जो है दोनों है। तो आपको जो है एस या ऑर्गन 2 की तरफ आपको जो है इस एलिवेशन पे जाना चाहिए नए स्ट्रेन्स ढूंढने की बजाय। क्योंकि ये पहले ही ट्रायल इसके टेस्ट हो चुके हैं, लोग जो है वर्षों से इसकी जो है क्रॉप ले रहे हैं और मार्केट तक ये गया है। और इसके जो प्राइस है जो बिकता है, इसका जो एंड यूजर से जो फीडबैक्स आती है, ये मतलब टोटली जो है ये इसकी टोटल फीडबैक्स जो है पहुंच चुकी हैं। तो इसलिए ऐसी वैरायटीज और ऐसे स्ट्रेन्स को आपको जो है अडॉप्ट करना चाहिए। इसमें रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर कम रहता है। जी अखिल जी। जी सर। जी सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर। और सर मुझे आशा है कि इस प्लेटफॉर्म से सर हमारे सभी डाउट दूर होंगे सर। और जो एक स्टेप बाय स्टेप आपने जो है ये पूरा प्रोग्राम एक तय किया है सर पूरे साल भर के लिए, तो हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर सर हमें मिलते जाएंगे। और आपका जो है मार्गदर्शन हर समय हमारे पास है। और अभी जो आपने क्वेश्चन आंसर वाला जो एक शुरू कर दिया कि आपको उसी दिन आंसर मिल जाएगा सर, तो ये भी एक बहुत बड़ी मदद है सर हमारे लिए। और आपका जो आपने जो अभी मार्गदर्शन किया सर की हाइट के हिसाब से और रूट स्टॉक के हिसाब से, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। जी अखिल जी, जिस दिन आपने ये एनरोलमेंट किया, क्या उस दिन आपके मन मस्तिष्क में कुछ ऐसा लगा कि मुझे जो है ये इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है या मेरा इसमें खर्चा आ रहा है 3499 रुपए, या इस बारे में आपका स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त क्या था, वो मैं जानना चाहता हूँ और हमारे बागवान भाई भी सुने। जी जी सर। जी सर, नया बागवान होने के नाते सर हम लोग आजकल सर यूट्यूब और गूगल और फेसबुक के विभिन्न पेजों से सर आदमी जो है भटकता रहता है सर। सर मार्गदर्शन करने वाले सर कई हैं, और आदमी जो है हर जगह यूट्यूब के माध्यम से भटकता रहता है। तो उस दिन जब मैंने आपका ये देखा, और मैं आपको उससे पहले से ही मैं फॉलो कर रहा था आपको पेज पे, तो मैं आपकी जानकारियां सुनता था। तो उससे मुझे, क्योंकि आप एक शुरुआत से लेके आगे बढ़ते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा आपका तरीका अच्छा लगा। तो सर जिस दिन ये मुझे खबर मिली कि आप इस तरह से एक ऑनलाइन वेबिनार का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं सर, तो मैं उस समय मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिली, फिर मैंने वो देखा आगे। तो सर उस समय थोड़ा हिचकिचाहट तो थी मन में कि ये आगे जाके क्या होगा, और जो हम ये रुपए दे रहे हैं इसका हमें क्या फायदा बेनिफिट होगा। लेकिन सर क्योंकि आपका जो है, मैंने जो आपका
पेज से मैंने आपके प्रति एक थोड़ा सा विश्वास था। तो फिर सर वो हिचकिचाहट को दूर करते हुए मैंने तुरंत जो है वो लॉग इन किया और एनरोल किया। तो सर फिर उसके बाद तो फिर जैसे जैसे सर एपिसोड और वो हमको मिलते गए, हमारा जो है आपने जो उसमें एपिसोड बनाए हैं, 13 एपिसोड जो उसमें बनाए हैं सर, तो उससे सर फिर कॉन्फिडेंस बिल्कुल बन गया और हमें श्योरिटी मिल गई कि जो पैसा है हमारा ये बिल्कुल सही जगह पे लगा है और इससे सभी बागवानों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है सर। जी अखिल जी, अंत में आप बाकी और जो आपके साथी हैं या इधर उधर के जो नौजवान साथी, चाहे हिमाचल के हैं, चाहे कश्मीर के हैं, या आपके उत्तराखंड के हैं, चाहे जी अरुणाचल प्रदेश के, उनके लिए आपका संदेश जी क्या रहेगा? आखिरी प्रश्न आपसे। जी जी सर, मैं सर ये संदेश देना चाहता हूँ कि विशेषकर सर मैं उत्तरकाशी, जो कि सेब उत्पादन के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियों वाला एक जिला है उत्तराखंड, और अन्य अरुणाचल या आपने जैसे अन्य जगहों का नाम दिया, कश्मीर और हिमाचल तो सर है ही पहले से ही। तो सर हमारे पास में उत्पादन की बहुत अधिक संभावना है, लेकिन सर हम लोग नॉलेज नहीं है सर। और आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ पर जो 5,000 के फीट के ऊपर आज भी जो है गेहूं चावल लोग लगा रहे हैं। और सर मैं जब हिमाचल में भ्रमण किया तो 4,000 से लोग सेब लगाना शुरू कर रहे हैं सर। तो सर हम सेब उत्पादन में हमारा जिला, हमारा राज्य उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ सकता है, या अरुणाचल। तो उन लोगों के लिए जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और उनके अंदर जो भी शंकाएं हैं सर, जो भी उनके अंदर परेशानियां हैं, वो सब लोग अगर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे तो उनको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। और परंपरागत खेती, जिससे कि अभी बहुत ज्यादा कुछ लोगों को आय नहीं हो रही है सर, अगर वो सेब की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो है एक गेम चेंजिंग चीज होने वाली है। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो आपके इस प्लेटफॉर्म का होने वाला है। जी चलिए, बहुत बढ़िया। अखिल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज जो है नेटवर्क की समस्या के कारण आज विजुअल्स आपके नहीं हमें मिल पाए। उम्मीद करता हूं अगली बार हॉर्टिकल्चर टॉक शो जी में सर। जब दोबारा आप मेहमान बनकर आएंगे तो तब हम जो है आपकी वीडियो भी देख पाएंगे इस हॉर्टिकल्चर टॉक शो में, और कई जानकारियां आप हमारे बागवान भाइयों तक पहुंचाएंगे, जो जानकारी आप इस कोर्स के माध्यम से ग्रहण करेंगे। जी अखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बागवान भाइयों, हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आज इतना ही। मेरे साथ आज अखिल पंत जी, जो जिला उत्तरकाशी उत्तराखंड हर्षील क्षेत्र के रहने वाले हैं, नौजवान युवा बागवान है, और नेटवर्क की कमी के कारण जो है उनसे आज वीडियो के माध्यम से बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन उनके विजुअलाइजेशंस हमको नहीं मिल पाए, पर उनकी आवाज हमको जो है सुनने को मिली, और क्लियर आवाज थी, बीच में कट नहीं हुआ कनेक्शन का। तो ये भी गनीमत है। तो ऐसे ही नए नए बागवान साथियों की बातचीत से बागवानी के बारे में सुनने के लिए हॉर्टिकल्चरल टॉक शो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ जीतू चौहान ऑर्चर्डिस्ट इस पेज को फॉलो भी करें। और यदि आपको बागवानी, आधुनिक बागवानी, मॉडर्न एप्पल फार्मिंग यदि आप सीखना चाहते हैं तो www.jituchauhan.com पर जाकर के अपने आप को एनरोल करें, और हमारे हेल्पलाइन नंबर 9888429886 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। और आप जो है एनरोलमेंट संबंधी समस्याएं या फिर कोर्स से संबंधित आप जो भी जानकारी पाना चाहते हैं वो आप वहां से ले सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे हॉर्टिकल्चर टॉक शो में एक नए बागवान मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।